वेलकम बैक नाजरीन। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और मौसम जी बिल्कुल ख़राब है और ये तो चलता ही रहेगा, तो मैं हर वक्त जो है माजत करती रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ यार ये मौसम के साथ ना कोई माजत नहीं, मौसम नहीं देखता कि आप क्या करते हैं, क्या आपका काम है, क्या आपने बोलना है, गला ख़राब हो जाता है। और ये आजकल जो हम ठंडे पानी पी रहे हैं और बाज नहीं आते। अच्छा कल यही हाल था रात के टाइम ना, तो मैं कह रही थी हस्बैंड को यार दर्द है मेरे गले को, तो कहते बस कोई दर्द नहीं है वो बता दो। कभी कहती मेरे सर में दर्द है। तो मौसम जब चेंज होता है तो वाकई कुछ इसी तरह से होता है, कभी सर में दर्द हो रहा है और कभी गला ख़राब हो रहा है, तो कभी ज़ुकाम। तो बस इस सीज़न में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जब चेंज हो रहा होता है मौसम, और इसमें वही रूटीन हमारी होती है। एसी भी चाहिए, ठंडा पानी भी चाहिए, और नॉर्मल माहौल में नहीं रहेंगे तो फिर बीमारियां ही साथ देंगी। बस डॉक्टर मेरे साथ नहीं है इस टाइम मेरे साथ जो है सोशल वर्कर हैं, और मैं उनको वेलकम कहूँगी। हमारे साथ जो है शेख मुमताज़ साहब हैं, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं क्योंकि कल हमने बिल्कुल इंटरनेशनल टीचर डे था और बाकायदा जो है मनाया भी हमने, और अपने गेस्ट से भी बात की, और लेकिन कोई टीचर नहीं था हमारे साथ। वैसे तो मैं कहती हूँ हर बंदा एक दूसरे को सिखा रहा होता है, टीचर तो हर कोई है, मैं भी सिखा रही हूँ आपको, यकीनन कभी मैं भी आपकी टीचर हो सकती हूँ। तो हमारे साथ प्रोफेसर हैं जो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हैं, और हफीज़ुर रहमान सोया साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू आप तशरीफ़ लाए। हफीज़ साहब आपसे बात करते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं आजकल जो लोग फेस कर रहे हैं। कोविड-19 जो है ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम हो गया, और स्कूल जो है ओपन कर लिए गए दोबारा, और सबसे बड़ा मसला जो है वो फ़ी पे करने का है। अब ये जो फीसों के रोले हैं ना वो कुछ ज़्यादा बढ़ गए, लोग एक स्कूल को छोड़ रहे हैं दूसरे में जा रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट तक कहा गया। बहुत सारे जो स्कूल हैं जो ब्रांड जिनके एक नाम है, तो और उनकी जो फीसें हैं वो भी आपको पता है कि आसमानों को छू रही हैं। तो अब 6-6 महीने की जो फीसें इकट्ठी डिमांड की जा रही हैं, या तो 20% लेस था आपने कम देना है, या आपने पूरी देनी है, वो भी 6 मंथ की देनी है। ये कितनी बड़ी फटीक है मुझे बताएं। हाँ ये तो है मैडम जी, हालांकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 20% कंसेशन करने का, लेकिन जैसे स्कूल खुले हैं तो उनका है कि हमने ऑनलाइन पढ़ाया है बच्चों को। हाँ, तो कोई कंसेशन नहीं है। कोई कंसेशन नहीं है। हमारे अखराजात हैं, बिल्डिंगें किराए की हैं, असाज़ा हैं, लेकिन उन्हें करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए। अदरवाइज तो फिर जैसे कह रहे हैं कि बच्चे एक स्कूल को छोड़ के फिर दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक स्कूल का सिलेबस अपना कितना कुछ पढ़ाया था, अब दूसरे सिलेबस में स्कूल में जाएंगे तो फिर और तरह से उन्हें शुरू से बंदे को शुरू करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट होते हुए बच्चों को लगेगा। तो हमें हमारे असातिज़ा को चाहिए, असल में कुछ स्कूल जैसे सर बता रहे थे काफ़ी सारे यानी 20-25% स्कूल ख़त्म हो गए हैं जो कॉलोनियों में थे, छोटे लेवल के थे, ज़ाहिर उनके किराए थे वो तो पे नहीं कर सके। तो इस वजह से अब जो बड़े स्कूल बचे हैं बकाया, तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो कुछ वो कहते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ के किसी स्कूल की 2000 फीस थी फ़र्ज़, तो उन्होंने किसी आदमी को उन्होंने 1500 की हुई थी, तो वो कहते हैं अब हम 1500 में से कैसे रियायत करें आपको। ठीक है, कुछ ये अलमी भी हैं। हाँ। तो कहते हैं हमने 20% क्या, हमने उससे भी ज़्यादा आपको पहले से रियायत की हुई, अब हम क्या करें आपको। इसी तरह किसी की 4000 फीस है, 5000 फीस, बहरहाल ये है कि किस्तें कर दी जाएँ इंस्टॉलमेंट पे, तो ये मिलजुल के हल है, ये सोल्यूशन है। लेकिन बहुत सारे स्कूल इस सोल्यूशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। करना है करें, नहीं तो आप जा सकते हैं गवर्नमेंट की जिठाई से, बल्कि स्कूल जो है ये चीज चल रही है आजकल। जी जी, ऐसे गवर्नमेंट की सख्ती नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे हमारे अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन की, वो चेक करें स्कूलों में जो लोगों के मामलात हैं, जो मसाइल हैं उन्हें दूर किया जाए। लेकिन मनमानी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब जहाँ मनमानी होगी तो फिर वहाँ अपने उनके कानून कवानीन है, फिर वहाँ आवाम तो पिसेगी, बच्चों का तो मुस्तकबिल दाव पे लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ हम बिजनेसमैन जो है एक सोच रख रहे हैं कि हमने जो स्कूल बनाए हैं बिजनेस के लिए बनाए हैं, तो यहाँ हमने तालीम के हवाले से तो नहीं है ना कि बच्चों को पढ़ाना है, या एक सदका जिसको कहा जाता है, खिदमत खल्क या जारिया, जो इस तरह का कोई जहन में कंसेप्ट नहीं है। तो जब ये तालीम जो है आपको पैसों में आप उसको तोलते हैं, तो फिर उसका मेयार कहाँ हो ना, वो सियासत की नजर आ गई है। अब एक उस्ताद को उसका मकाम ही नहीं मिलता। मैं आपको क्या बताऊं कि डीजी खान में एक स्कूल, उसका क्या नाम लूं, तो उस हेडमास्टर ने
वो पीएन को कहा कि अपने काम में दिलचस्पी रखो, तो पीएन ने थप्पड़ मार दिया हेडमास्टर को। अच्छा। और रिजल्ट ये हुआ कि हेडमास्टर का ही तबादला हो गया, यानी उसकी एमपी एमएनए से इतना गठजोड़ था। जब मैडम जी ये मामलात होंगे तो फिर तालीम का तो जनाजा ही निकलेगा। जब एक सरबराह अपने जूनियर को बात ही नहीं कर सकता, समझा ही नहीं सकता, उसको काम के लिए आमादा ही नहीं कर सकता, तो उनकी मनमानी चल रही है। तो उसमें दरमियान में बच्चे बैठे हैं, स्टूडेंट है, फिर वो पिसते हैं, फिर उनकी तालीम ज़ाया होती है, उन पे असर ज़ाहिर है जब उसकी चपकलिश हुई है तो बच्चे भी तो देख रहे हैं। ठीक। अच्छा, कल जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर टीचर डे मनाया गया और इसका जो मकसद है वो टीचर, यकीनन हम अपने टीचर को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस मैं कहती हूँ जगह पर हैं, इस काबिल हुए हैं कि हम बात भी कर रहे हैं। तो टीचर्स के अपने मसाइल हैं जी, जिन पर शायद ये दिन मनाने का मकसद ये भी है कि इस प्रोफेशन को, इस कैरियर को भी आगे लेकर बढ़ना है और किस तरह बढ़ना है, क्योंकि बाय चॉइस तो कोई आता नहीं है। वकार बाय चॉइस तो किसी ने कभी चूज ही नहीं किया कि मैं टीचर बनूंगा। आप देख लें, आप एक क्लासरूम में पूछ लें तो आप टीचर हैं, आप जानते हैं क्या कहेंगे, मैं पायलट बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, और ये सारी चीजें बाय चॉइस। कभी देखा है आपने, कभी कहा हो बच्चों ने सारे क्लास में मैं टीचर बनूंगा? मैडम ये जो टीचर की असल में ज़हरी हालत ये जो है, खास तौर पर जो मुतवस्सित तबके से हैं टीचर, ये गवर्नमेंट, वो थोड़े गरीब होते हैं और बच्चे कॉपी कर रहे होते हैं कि अगर हम टीचर बने तो फिर हमारा हाल ये होगा। सीधी सी बात है ना। तो ये मामला जो है, अब टीचर का इत्तिसाल है, उसका फीमेल टीचर हैं, दूर दूर उनके तबादले किए हुए हैं, और फिर कॉलेज का स्टाफ उनको यारमाल बनाता है, उनकी सुनता कोई नहीं है। इस तरह के मामला हैं। बेचारी सुबह सुबह निकलती हैं 4 बजे 5 बजे, वहाँ जाके 8 बजे पहुँचे तो गैर हाजिरी, हाफ डे लिख दिया। इस तरह के मसाइल हैं ज्यादा। फिर वो क्या, उन्हें आने और जाने की टेंशन खाई जा रही होती है कि मुझे वापसी की वैगन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी। तो हमारे लिए ये होना चाहिए कि जो फीमेल टीचर हैं या बुजुर्ग टीचर हैं, उनका करीब करीब उनके तबादले हो ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें, दूर तबादले ना किए। तो मसले कब से हैं और इस पे किसी गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया कि यार जो फीमेल है, एक खातून है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उस औरत के लिए कितना मुश्किल होता है अपने घर को, बच्चों को, हर चीज़ को छोड़कर किसी दूसरे उसमें जाना और वैगन पकड़ना, बस पकड़ना, और फिर कितना दूर तो आप अपनी कहाँ कितना पेट्रोल लग जाता है, कौन अपनी गाड़ी जाती अफोर्ड करता है इन मामलों में। इतनी तो सैलरी नहीं होती जितना कि वो खवातीन बेचारी जाती हैं, रोज़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं, इस पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? इस पे बात करनी चाहिए कि खवातीन को वहाँ ही तैनात किया जाए जो उसके या इलाका बहुत करीब पड़ता हो या उसके घर के करीब होना चाहिए। आप देखें रिजल्ट, तो टीचर हमारे क्या कर रहे हैं, टीचर की बात करेंगे हम। जब इंसान पैसे के पीछे दौड़ पड़ा है तो फिर उसके अंदर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इंसानियत, एहसास ख़त्म हो जाता है। बाकी आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, हर टीचर के लिए गवर्नमेंट ने बीएड और एमएड रखा है, उसमें बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। और साथ जो पढ़ाना है, गाय बगाए ये ट्रेनर होते हैं, हमारे भी ट्रेन होते हैं असाज़ा, उसमें होना चाहिए। उसमें यह है कि जब एक उस्ताद ट्रेन है तो वो अच्छा पढ़ा सकता है, बच्चे की नफ्सियात को समझ सकता है। जो ट्रेन उस्ताद नहीं है वही फिर माशरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे तशद्दुद में आ गया, ये जैसे अभी फीसों का मामला है, तो एहसास नहीं होता, माशरे को देख नहीं रहे होते। तो ट्रेनिंग में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फिर बात वही आ जाती है कि जब अपने मसाइल नज़र आ रहे होते हैं तो फिर दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो अगर असातिज़ा के जैसे सर बता रहे थे कि फ़ीसें, तनख्वाहें कम दी जा रही हैं और या दूर भेजा जा रहा है, तो जब एक टीचर अपनी टेंशन में रहेगा तो वो बच्चों के लिए क्या एक अच्छा अटेंडेंट रहेगा, वो प्रॉब्लम यही है। अगर असातिज़ा के मसाइल हल कर लिए जाएँ तो ज़ाहिर एक खुशहाल माशरा जो होता है वो एक तरक्की की प्रायोरिटी क्यों नहीं है हमारी हुकूमत की। ये जैसे हम कहते हैं ना, सेहत और दूसरा एजुकेशन है। जब एजुकेशन की बात की जाती है तो हम हर वक्त बात करते हैं पॉलिसी अच्छी नहीं या सिलेबस के मसले हैं। जब एजुकेशनिस्ट आप लोग आते हैं तो इसके अच्छा हम ये रोना, मुझे तो लगता है मैं कितने साल से यही इसी पे डिस्कस कर रही हूँ और इसमें आज तक किसी ने नहीं कहा नहीं आयशा बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बना दी गई हैं, अब वो सिस्टम नहीं रहा, अब हमारा थोड़ा सिस्टम बदल गया एजुकेशन का। तो आप लोगों में से किसी ने कभी कहा कि वाकई आयशा ऐसा हुआ, बदला नहीं बदला? असल में जो हुकूमत आती है ना जी, वो अपना ही सिलेबस बनाती है। अब नया सिलेबस अभी आया तो नहीं है, लेकिन पता चला है कि वो चेंज हो रहा है 2021 में।
अब इस हुकूमत का नहीं समझ के क्या आया वो कि नए दौर के साथ जब जी। हम compete कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो क्या इस लेवल पर हैं जो हम compete कर सकते हैं? जी एक जुमला इल्म की तरक्की के लिए उस्ताद को मकाम देना ज़रूरी है। मैं पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा है, बरतानिया में एक टीचर का चलान होता है तो वो तालीमी मसरूफियात की वजह से उसे पे नहीं कर पाता, तो फिर उसे अदालत जाना पड़ता है। तो जब जज साहब उसके चलान के साथ टीचर का लफ्ज़ देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। वकला और बाकी लोग हैरान होते हैं, तो वो कहते हैं आपको पता नहीं है कि एक अदालत में एक उस्ताद आया हुआ है, हम उस्ताद की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जब एक माशरे के अंदर उस्ताद के लिए इतना एहतराम है और अदब खत्म हो, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं है, हमारे माशरे में ये चीज़ नहीं है। गिरबान पकड़ के खड़े होते हैं नौजवान। उस्ताद ने अगर क्लास में कुछ कहा, ये प्राइवेट का और गवर्नमेंट का मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन प्राइवेट में मैंने देखा, जी बिल्कुल तशद्दुद का भी निशाना बनाया था और बाकायदा हमने दिखाया भी था ये फुटेज, और ये साल हो गए इस बात को। शुक्र है उसके बाद शायद मंजरे आम पर इस तरह के केसेस नहीं आए, लेकिन ऐसा होता है। टीचर डर गए हैं कि ये स्टूडेंट अगर हम इनको डांटते हैं क्लास में, किसी बात पे रोकते हैं, तो इन्होंने क्या करना है, बाहर जाना है और फड़ लेना है उस्ताद को। सारे ग्रुप लड़कों का जो था इकट्ठा हो गया और एक बेचारा उस्ताद कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकता है। सही बात है। तो ये जब ये चीजें आप में आ जाएंगी और तो जब तालीम तिजारत बन जाएगी मैडम, तो फिर यही काम होगा। अच्छे लेवल के जो इदारे हैं उन्हें फीस से गर्ज होती है, उन्हें तरबियत से कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं हमें फीस मिले, अगर बच्चे को डांटा समझा दिया तो उन्होंने बच्चा हटा लेना है, हमारे इलाकों में फीसें चली जाएंगी। ये प्रॉब्लम है। जब इस तरह के प्रॉब्लम मसाइल आएंगे तो फिर बच्चे मनमानी करेंगे, तो असातिज़ा के तो फिर एहतराम खत्म हो जाएगा। यहाँ आपने कहीं तो ये चीज नजर आती है कि टीचर बेचारे हैं। कहीं आपने देखा होगा बहुत सारी फुटेज, बहुत सारी आपने वीडियोस जो क्लिप्स चलते हैं और जालिम दिखाया जा रहा होता है, एक टीचर को छड़ियों से मारा जा रहा होता है, बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हुई है इस वजह से। मैडम ऐसा है, तो ये क्या कहीं जाके ये भी चीज नजर आई है। ये टीचर नफ्सियात को नहीं समझ पा रहे होते। मैंने बताया कि टीचर के लिए बीएड एमएड होना ज़रूरी है, फिर ट्रेन होना ज़रूरी है। वो नफ्सियात को नहीं समझते। उनकी क्लास में मुख्तलिफ कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं, मुख्तलिफ नस्ल के हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान के हैं, उनकी मुख्तलिफ रुझान है, तो वो टीचर जो होता है वो एक ही कानून लागू कर देता है, सबको हैंडल कर रहा है। कुछ बच्चे सिर्फ बात से समझ आते हैं, कुछ थोड़ा गुस्से से समझते हैं। अब ये डांट डपट तो उसी वक्त आती है ना जब टीचर बच्चे की नहीं समझ पा रहा, बच्चा टीचर की बात को नहीं समझ पा रहा, तो फिर वही तशद्दुद का रास्ता है।